नमस्कार, मैं आरती सिंह हाजिर हूं 11 स्पेशल के साथ। और 11 स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टर्स समिट की। जी हां, निवेश की नई नीति की। दिल्ली के होटल ताज, बताएं आपको, दिल्ली में इन्वेस्टर्स समिट चल रहा था। इन्वेस्टर्स समिट हुआ जिसमें सीएम हेमंत ने नई औद्योगिक नीति लॉन्च की और इस निवेश नीति को लेकर उन्होंने कई फायदे गिनवाए। आने वाले दिनों में 10,000 करोड़ निवेश होगा, 2 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन होंगे। दिल्ली इन्वेस्टर समिट में सीएम हेमंत ने लॉन्च की नई औद्योगिक और निवेश नीति। आने वाले दिनों में 10,000 करोड़ का निवेश, 2 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन होगा। और आज दूसरा दिन था इस समिट का। सीएम हेमंत सोरेन ने उद्योग नीति और निवेश नीति को लॉन्च किया। सीएम हेमंत ने उद्योगपतियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डालमिया भारत ग्रुप झारखंड में 758 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। झारखंड में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित होने जा रहा है, जो बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन करेगा। इन्वेस्टर्स समिट में लगभग 10,000 करोड़ का एमओयू, 2 लाख रोजगार का होगा सृजन। सेल इन्वेस्ट करेगा 4,000 करोड़। टाटा स्टील करेगा 3,000 करोड़ इन्वेस्ट। डालमिया करेगा 758 करोड़ का निवेश। आधुनिक पावर करेगा 1,900 करोड़ का निवेश। प्रेम रबर वर्क्स इन्वेस्ट करेगा 50 करोड़। देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जल्द। इन्वेस्टर्स मीट आने वाले दिनों में झारखंड में 10,000 करोड़ के निवेश के साथ करीब 2 लाख रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करेगा। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने इन्वेस्टर मीट में उद्योग विभाग के साथ औद्योगिक घरानों ने विभिन्न क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपए झारखंड में निवेश करने का एमओयू किया है। इस इन्वेस्टर्स मीट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का लोकार्पण किया है। टूरिज्म, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल पर भी सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्वेस्टर्स मीट में कहा है कि झारखंड में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित होने जा रहा है, जो बहुत जल्द बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन करेगा। हमारी सरकार राज्य में रोजगार सृजन करने के लिए उद्योग का मार्ग प्रशस्त करने जा रही है। 10,000 करोड़ का एमयू की बात है। लगभग 20,000 लोग उसमें एंगेज होंगे और लगभग 1 से 1.5 लाख लोग, इनडायरेक्ट लोग को रोजगार भी मिलेगा। ये हमारा लक्ष्य भी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार देना। और झारखंड प्रदेश में क्योंकि रोजगार को लेकर बड़े पैमाने पर पलायन भी होते रहे हैं और इस संक्रमण काल में उस पलायन का जो दर्द था उसको हम लोगों ने महसूस किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के संसाधनों का उपयोग कर इसका लाभ लोगों को नहीं दे पाए हैं। हमारे पास जो खनिज संपदा का भंडार है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हमारे राज्य में पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं। प्रसिद्ध नेतरहाट स्कूल हमारे राज्य में ही है, जिसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ने देश को सबसे ज्यादा IAS और IPS अधिकारी दिए हैं। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में भी झारखंड का अच्छा प्रदर्शन रहा है। एक दस्तावेज नहीं है, ये सरकार का संकल्प है। मैं पुनः उस बात को दोहराता हूं और इस बात जो भी कार्य उद्योग के लिए किए जाएंगे टाइम बॉन्ड काम किया जाएगा। पूरे अकाउंटेबिलिटी के साथ
पूरे प्रॉमिस के साथ, और इसमें जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे उनके साथ भी जो कमिटमेंट होगा वो हर हाल में पूरा किया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आश्वस्त किया कि राज्य की कार्यपालिका तक निवेशकों की पहुंच आसानी से होगी। यहाँ प्रोएक्टिव अप्रोच से काम करने वाले अधिकारी हैं, जो समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से काम करते हैं। नीति के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की समस्या का सामना निवेशकों को नहीं करना पड़े। वहीं उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि झारखंड सरकार ने निवेशकों को आमंत्रित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के पास 1000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक है। इन्वेस्टर्स मीट में JIIP और आज हम लोगों ने अपनी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च किया है, आज ये सौभाग्य है कि आज लॉन्च के ही दिन कई MOUs साइन भी हुए हैं और ये आज एक दिन का ये डेवलपमेंट है, चंद घंटों का ये डेवलपमेंट है कि आज हम लोग अपने पॉलिसी को लॉन्च करते ही उद्योग लगाने के लिए लोगों ने अपने कदमें बढ़ाई हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि वो हर सहयोग सरकार देगी और हम लोगों ने इस बार राज्य में उद्योग लगाने के लिए बड़े पैमाने पे उद्योग समूह को इंसेंटिव देने का घोषणा भी किया है और साथ साथ में राज्य में जो आज के दिन लगभग 10,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है, उसमें 20,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और लगभग 1 से 1.5 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की या सृजन करने का लक्ष्य हम लोगों का ने अभी तय किया है। देखिए, आज जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, अपने भी भाषण में भी कहा कि 10,000 करोड़ का आज एक इंटेंट टू इन्वेस्ट आया है, जिसमें सिर्फ वही वाले हम लोग अभी गिन रहे हैं जिनको हम लोग 2 महीने के अंदर लैंड दे देंगे और जिनका प्रोडक्शन 2 साल के अंदर में शुरू हो सकेगा। इथेनॉल पॉलिसी, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, आदित्यपुर क्लस्टर के बारे में भी प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया। इन्वेस्टर्स मीट में हुए MOU झारखंड के लिए उम्मीद है, सुकून भरी उम्मीद। दिल्ली से न्यूज़ 11 भारत के लिए अमर सिंह की रिपोर्ट। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमर दिल्ली से। अमर, देखिए, बहुत कुछ उम्मीदें अब झारखंड को इस नई नीति को लॉन्च करने के बाद। सरकार भी यही चाहेगी कि निवेशक तो आए ही आए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार सृजित हो प्रदेश में। हेमंत सरकार की कोशिश है कि झारखंड में उद्योग धंधे लगाए जाए। इसको लेकर के 2 दिन तक लगातार उन्होंने कड़ी मेहनत किया। इससे पहले भी कई उद्योगपतियों से उन्होंने बात की। फर्स्ट दिन उन्होंने, आपने देखा कि चाहे गेल हो, सेल हो, टाटा हो या फिर डालमिया हो या फिर होंडा हो या फिर हुंडई है, तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उनको उन्होंने आमंत्रित किया था। उनसे उन्होंने बात की थी कि आपको क्या सुविधा चाहिए और आप कैसे हमारे यहाँ जो है इन्वेस्ट करेंगे और किस तरह से आप अपने फैक्ट्री को यहाँ पे लगाएंगे। जो भी असुविधा हो आप यहाँ पर हमसे बातचीत कीजिए और उस बातचीत के दरमियान आपके लिए जो है एक रूल्स रेगुलेशंस लाए जाएंगे और उसके आधार पे आप यहाँ इन्वेस्ट करिए। दूसरा दिन यानी आज का जो दिन था वो बड़ा ही अहम था। सरकार ने अपनी पॉलिसी को लॉन्च किया और उन्होंने तमाम इन्वेस्टरों से बात की और तकरीबन 10,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए झारखंड में तैयार है। लोगों का कहना है कि झारखंड जिस तरह से इस हेमंत सरकार ने जो एक प्रोजेक्ट तैयार किया है या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं इन्वेस्टर के लिए, वो एक लुभावना है और वो अगर वहाँ जाते हैं तो उनके लिए फ़ायदा हो सकता है। चाहे वो टाटा हो, चाहे डालमिया हो या फिर सेल हो या गेल है, सभी लोगों ने हामी भरी है और MOU साइन किया है कि वहाँ पर वो इन्वेस्ट करेंगे। 10,000 करोड़ का सरकार का जो है एक लक्ष्य जो है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का है। ये कोशिश है और इस कोशिश के बाद देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से लोग जाते हैं और क्या फ़ायदा होता है। लगातार उनकी यही तमन्ना है, यही कोशिश है। उन्होंने कहा कि हम खड़े होकर के आपके उद्योग को लगाएंगे,
खुले मन से हम आपका स्वागत करते हैं, खुले हाथ से हम आपकी मदद करेंगे। आप आइए, यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए और उद्योग लगाइए, जिस वजह से लोगों को फायदा हो, नौकरी मिले। और अगर ये नौकरी मिलता है तो सरकार के लिए जो सबसे बड़ी जो बेरोजगारी जो समस्या है उससे थोड़ी सी निदान मिलेगी। उन्होंने प्रलोभन एक और भी दिया है उन तमाम फैक्ट्री वाले को, क्योंकि अगर SC ST लोगों को आप नौकरी देंगे तो उसके लिए अलग से आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो ये एक कह सकते हैं कि नया पासा था हेमंत सरकार के लिए, और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आदिवासी इलाके हैं या फिर SC ST हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को बनाया जाए, बढ़ाया जाए और उसको समाज से जोड़ा जाए। ये उनकी अपनी नीति है। अब देखना ये होता है कि जो इस नीति को लेकर के चल रहे हैं, ये मार्च में भी इससे पहले आए थे, उसके बाद अब आए, अगस्त में आए, उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि उनकी लगातार जो है लोगों से बातचीत जो है, उद्योगपतियों से बातचीत जारी रहेगी और जब तक उनको सफलता नहीं मिलती उनका कोशिश जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो निवेश की बहार, और देखिए झारखंड में 10,000 करोड़ का निवेश होगा। सही तौर पर अगर इतना बड़ा निवेश हो रहा है तो रोजगार भी सृजन होगा, लोगों को रोजगार मिल पाएगा। और सबसे जो मेन जो मोटो है, जो मुख्य मकसद है झारखंड सरकार का, वो यही है कि जो पलायन की जो बात होती है हमेशा, वो कलंक इस सूबे के माथे से हटे। और अगर इस तरह के निवेश होंगे, इतने बड़े पैमाने पर निवेशक यहाँ पर आते हैं तो रोजगार भी सृजित होंगे और तब ये पलायन जैसे मुद्दे शायद बाद की बातें रह जाएंगी, बातें ही रह जाएंगी। यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल पाएगा, लोगों को यहाँ पर नौकरी मिलेगी, लोग बाहर नहीं जाएंगे काम करने के लिए। मुख्य मकसद सरकार का यही कि निवेश तो हो ही, साथ ही रोजगार भी प्रदेशवासियों को मिले।